बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नुस्खा है, वो है जिन हज़रात के गुर्दे फ़ेल हो चुके हों। जिन हज़रात के गुर्दे फ़ेल हो चुके हों, एक जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी एक फ़ेल हो गई हो या दोनों फ़ेल हो गई हो, यहाँ तक के चेंज कराने की भी नौबत आ गई हो, तो इंशाअल्लाह बाखुदा फ़ज़ल खुदा से इंशाअल्लाह उनके दोनों के दोनों गुर्दे से रिपेयर हो जाएंगे कि जैसे कुदरत ने नहीं दिए हों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन हज़रात का जिन्होंने हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को सब्सक्राइब किया है, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, बिला किसी ताख़ीर मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। जिन हज़रात, ये हकीकत है, ये वो नुस्खा है जब आप हज़रात के देखो, जिसका ईमान है अल्लाह उसके रसूल पर, वो खुद जान सकता है कि ये नुस्खा कैसा है। ये नुस्खा एक ऐसा नुस्खा है कि मैं, आप यकीन माने, जितने की आप कहेंगे, मैं नहीं कहना, जितने की आप कहेंगे उतने की शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ इस नुस्खे के लिए इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम, ये नुस्खा आपको केवल गुर्दे फेल में ही काम नहीं देगा, बल्कि बहुत सारी बीमारियों में भी काम देगा। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब। दोस्तों, आपको क्या लेना है? सबसे पहले तो लेनी है आपको कलौंजी। कलौंजी लेनी है आपको 2 किलो 2 kg। और आपको लेना है नंबर 2 असली शहद। शहद लेना है आपको तकरीबन 5 किलो। बस शर्त ये है मेरे मोहतरम कि जो शहद आप लाएं वो बिल्कुल नंबर 1 हो, खालिस हो, शहद बिल्कुल असली हो। कोशिश की जाए कि आप हज़रात के आंखों के सामने टूटा हुआ हो शहद। किसी कंपनी का शहद नहीं चलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल नंबर 1 शहद लेना है आपको। चाहे आपको 1000 रुपये किलो ही क्यों ना मिले, कहीं से भी ढूंढ के आप खुद तुड़वा लें, या जो है खुद किसी को लेकर के जाके, मतलब किसी भी तरह से हासिल करें, लेकिन शर्त यह है कि असली शहद हो। 2 किलो कलौंजी लेनी है आपको और 5 किलो लेना है आपको असली शहद। अब आपको सबसे पहले तो कलौंजी अगर साफ़ सुथरी, पहली बात तो साफ़ सुथरी लेनी है। अब एक बार इसमें अच्छी तरह से पानी में डाल के हाथ मार के, और पानी को यानी कि पानी को खिंडा दे, कलौंजी बाकी रहे, यानी कि कहने का मतलब है कि पानी नितार ले, इसको ऊपर से साफ़ कलौंजी कर ले। और अब जब साफ़ सुथरी कलौंजी हो जाएगी, इसके अंदर जो गर्दो गुबार होगा पानी से धुल जाएगा, तो आपको 2 किलो कलौंजी तकरीबन 12 किलो पानी के अंदर भिगो करके रख देनी है। 10 से 12 किलो पानी उसके अंदर भिगो करके पूरी रात भिगोए रखना है आपको। और सुबह हल्के हल्के आंच पे पकाना शुरू करना है, यहाँ तक कि 1-1.5 घंटा पकती रहे। पकते पकते ये 10 किलो पानी में से तकरीबन 6 किलो या 5 किलो के करीब पानी रह जाए। 1 घंटा पूरा पकाना है बढ़िया तरह से, कहीं जोश देने इसके अंदर। जब ये पकते पकते काफ़ी कम मात्रा में रह जाए, तो आपको जो है इसको ठंडा कर लें, और ठंडा करके बढ़िया तरह हाथ को साबुन से धो करके इसको कलौंजी के अंदर हाथ डाल के इसको अच्छी तरह रगड़ें दोनों हाथ से। दोनों हाथ से ऐसे, मतलब बढ़िया तरह रगड़े। ऐसे हाथ से रगड़ने के बाद में अब आपको क्या करना है, कपड़े छान कर लेना है। अब ये जो आपको कलौंजी का अर्क निकला है, इसको बोतलों के अंदर भर के फ्रिज के अंदर रख लेना है, ठीक है। या फिर जो है नॉर्मल में वैसे ही रख ले बाहर। अगर आप फ्रिज में भी रखें तो फ्रिज में से निकालने के बाद में कम से कम 1 घंटे के बाद इसको पिए, ताकि इसकी ठंडास ख़त्म हो जाए, यानी कि जो इसके अंदर ठंडपन आया है वो ख़त्म हो जाए। नॉर्मल करके पीना है इसको। तो अब आपको 2 गिलास ले करके इसके अंदर इतना शहद मिलाना है कि ये एक तरह से मीठा हो जाए, यानी कि आपको पीने की, आप ये आसानी से पी सकें, इतना शहद मिलाना है। तकरीबन 3 सब्ज़ी वाले बड़े बड़े चमचे दोनों गिलास में, यानी कि 2 गिलास में 3, यानी कि 1.5
चमचा उसमें और 1.5 चमचा उसमें, 2 गिलास में तकरीबन 3 चमचे सब्ज़ी वाले शहद के मिलाने बढ़िया तरह से, यानी कि और जो आप कमती पत्ती करना चाहते हैं मीठे के एतबार से उतना कमती पत्ती कर सकते हैं, आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको आपको सुबह खाली पेट पीना है, और मेरा मोहतरम पीने के बाद में कम से कम 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना और इसके ऊपर कुछ भी नहीं पीना। इंशाअल्लाह पक्की बात है मेरे मोहतरम। मैं देखो, दावा तो खुदा का काम है, मैं दावा नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा, जितनी आप बोलेंगे रकम उतनी की मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ हकीकतन। मेरे मोहतरम आप इस नुस्खे को इंशाल्लाह इस्तेमाल करें और आप एक हफ़्ते के अंदर अंदर खुद हैरत अंगेज़ फ़ायदा इस्तेमाल हासिल करेंगे इंशाल्लाह। एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको वो फ़ायदे मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर डॉक्टरों ने रिपोर्ट एक दे दी हो आपको जो है कि भाई इनके गुर्दे फेल हो चुके हैं और जो है ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, चेंज ही करना पड़ेगा गुर्दा, तो मैं उन हज़रात से कहूँगा कि एक बार इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मालिक है, आगे भी जब इंशाल्लाह गुर्दे ठीक हो जाएंगे तो फिर तो आगे कुछ कहना ही नहीं है। खैर आप इसको नुस्खों को इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, बनाएं और इसको इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो मेरे मोहतरम, मैं चलने से पहले फिर एक बार आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि जिन हजरात ने हमारे इस चैनल शमीम दवाखानों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक बात और मैं आप हजरात से कहना चाहूँगा कि मेरे मोहतरम, मैं एक अकेला इंसान 1,000 कॉल कैसे सुनूँ, ये आप थोड़ा एक अंदाज़ा लगाएं आप। अब सभी हजरात कॉल करते हैं तो मुझे जो है मेरे भाई दवा खाना भी देखना है, भाई मरीज़ आ रहे हैं उनको भी एडजस्ट करना है, उनको भी देखना है, फिर नमाज़ें भी हैं, नमाज़ें भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, फिर मेरा 40 किलोमीटर डेली का अप डाउन है, सफ़र है, वो भी करना है सुबह शाम, और फिर आप हजरात की कॉल भी अटेंड करनी है फ्री वक्त में। तो मेरे मोहतरम, जब और कोई भाई हमारा कॉल पे कॉल किया जा रहा है और मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा बिज़ी होने की वजह से, तो फिर वे हजरात जो है कमेंट के अंदर लिखते हैं कि जी आप कॉल नहीं अटेंड कर रहे, आपने नंबर क्यों दिया है, कि तंज वाले उसमें। मेरे भाई आप मेरी मजबूरी समझे, मैं आप हजरात की कॉल सुनता हूँ और इंशाल्लाह सुनता रहूँगा, लेकिन फ्री टाइम में जितना मेरे से जो है फ्री टाइम होता है मैं उसमें सुनता हूँ कॉल आप हजरात की। वैसे तो मेरा कॉलिंग टाइम 2 बजे से 4 बजे तक है दोपहर, लेकिन यह है कि कभी कभी इत्तेफाकन ऐसा हो जाता है कि इस टाइम में मरीज़ आ जाते हैं तो इस टाइम में मैं वक्त नहीं दे पाता, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी 2 बजे से 10 बजे 11 बजे 12 बजे कोई मैं फ्री होता हूँ, उस वक्त कॉल आ रही होती है तो मैं वो भी अटेंड कर लेता हूँ, रात को भी अटेंड कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर तो 2 बजे से 4 बजे तक कॉल की जाए, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ट्राई कर रहा है तो अगर मैं फ्री हूँ तो इंशाल्लाह कॉल ज़रूर अटेंड करूँगा, ये मेरा पक्का वादा है आप हज़रात से, अगर फ्री हूँ। दूसरी बात ये मेरे मोहतरम, अगर मैं अपने घर पे हूँ, बहनों के बीच, भाइयों के बीच, अपनी जो है माँ बाप के बीच, अहलिया के बीच, तो उन हजरात के बीच में आप हजरात की कॉल कैसे अटेंड करूँ कि भाई मुझे आप हजरात से खुल के बात करनी पड़ेगी, मैं वहाँ कैसे बात करूँगा, आप थोड़ा अंदाज़ा लगाए। तो खैर कहने का मतलब ये है मेरे मोहतरम, आप मुझे केवल 2 बजे से 4 बजे तक कॉल करें, और केवल वे हजरात कॉल करें जो दवा कोरियर से मंगाना चाहते हैं, इसके अलावा सभी हजरात वॉइस मैसेज व्हाट्सअप करें। खैर मैं भी बिजी सा चल रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि धीरे धीरे इंशाल्लाह सबका जवाब दूंगा, और मैं तो कुछ का दे भी रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सौ का जवाब दिया भी है, और जो है मैं सबका जवाब दूंगा। लेकिन यह है कि आप हजरात केवल वही फ़ोन करें जो दवाई कोरियर से मंगाना चाहते हैं, इसके अलावा सभी हजरात वॉइस मैसेज करें, बेहतर होगा मेरे भाई। आप हजरात मेरा साथ दें, मैं आप मेरी मजबूरी, अब कॉल करने वाला ये सोचता है कि भाई मैं अकेला कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि एक साथ कितनी कॉल आ रही है। मेरे मोहतरम आप यकीन माने, कम से कम अल्लाह झूठ ना बुलवाए, 1,000 तक के फ़ोन हो जाते हैं। तो खैर आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात का मैं साथ दे रहा हूँ और आप भी मेरा साथ दें, आप मुझे भी सब आप भी मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे भी सपोर्ट करें, बल्कि हमें सबको अल्लाह सपोर्ट करे। खैर कहने का मतलब यह है मेरे मोहतरम, तो चलने से पहले जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जो है